जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार सिंह का। बाढ़ से प्रभावित होने वाले जनपद के 105 गांवों की निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि बैराज से छोड़े जाने वाले पानी के समय सतर्क निगाह रखें। बाढ़ प्रभावित गाँव के अवर अभियंता, बाढ़ सुरक्षा समितियों, बाढ़ नियंत्रण कक्ष, बाढ़ चौकी से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के साथ उप जिलाधिकारी सदर हरैया एवं शासी अभियंता को निर्देशित किया है कि 1 सप्ताह के अंदर बैठक कर लें, जिससे बाढ़ से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं समय से पूर्ण की जा सकें। उन्होंने कहा कि बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित होने वाले शेल्टर होम को अलग शिफ्ट किया जाए तथा राशन की व्यवस्था कर ली जाए। इसके साथ ही गांव में नाव व गोताखोर की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। शासी अभियंता बाढ़ दिनेश कुमार ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 05542 205228 एवं मोबाइल नंबर 9473657098 है, जो 15 जून से बाढ़ अवधि तक सक्रिय रहेगा। बस्ती जिले में नोडल अधिकारी विशेष सचिव नगर विकास, रोजगार एवं गरीब उन्मूलन डॉक्टर दीपक कोहली ने जनपद बस्ती के हरैया, कप्तानगंज नगर पंचायत, नगर पालिका स्टेशन रोड, मालवीय रोड, बाजार के नाले नालियों की साफ सफाई और जल निकासी के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। इसके बाद नोडल अधिकारी ने सर्किट हाउस सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिया कि जल निकासी, पेयजल के मुद्दों पर बैठकें की जाए। जहां भी जल जमाव स्थिति उत्पन्न होती है, जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र प्रेषित कराते हुए समस्या का निराकरण किया जाए। बस्ती जिले में भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए मंडलायुक्त अखिलेश सिंह ने बताया कि अभिलेखों के डायनेमिक लिंकिंग के साथ किसानों का डेटाबेस, फार्मर रजिस्ट्री में 12 बिंदुओं तथा किसान का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या का अंतिम 4 डिजिट, सहमति का विवरण, राजस्व, ग्राम का नाम, तहसील, जनपद, खसरा एवं गाटा संख्या, क्षेत्रफल, अंश निर्धारण एवं पीएम किसान स्टेटस आदि सूचना संकलित की जाएगी। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के अभियान का संचालन 1 से 31 जुलाई 24 तक प्रत्येक ग्राम में आबादी के अनुसार 2 से 5 दिन कैंप मोड में किया जाएगा। कैंप आयोजन के पूर्व ही अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैंप के लिए सार्वजनिक स्थल का चयन किया जाए तथा संभव हो तो ग्राम पंचायत भवन में कैंप लगाया जाए। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति द्वारा अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन श्रवण कराया जाए। पीएम किसान योजना अंतर्गत 19वीं किस्त प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य किया गया है। फार्मर रजिस्ट्री में पीएम किसान के लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए। उन्होंने लिखे पत्र में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए निर्धारित अवधि में फार्मर रजिस्ट्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी बस्ती रवीश गुप्ता ने संचारी की रोकथाम के लिए संचारी रोग के तहत जिला अस्पताल पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने संचारी रोग से निपटने के लिए गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही जिले में तैनात अधिकारियों को साफ सफाई और फॉगिंग को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी रवीश कुमार ने बताया कि विशेष संचारी रोग अभियान वेक्टर बॉर्न डिजीज, जो कि मच्छर एवं अन्य प्रकार के वेक्टर्स से जो फैलते हैं, उन रोगों के रोकथाम के लिए है। मानसून के समय थोड़ा इनका खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जल प्लावन की स्थिति होती है, जिसमें मॉस्किटो लार्वे के लिए बहुत अनुकूल स्थिति हो जाती है। तो हमें प्रोएक्टिव होकर के ऐसे रोगों का नियंत्रण करना होता है, जिसमें साफ सफाई एवं फॉगिंग और स्प्रे कार्रवाई की जाती है। इसलिए ये केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं, ग्राम विकास, पंचायती राज, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, सबको मिला करके कार्यक्रम चलाया जाता है। सबको निर्देश दिए गए हैं कि जो कार्य करें उसकी फोटोग्राफी एविडेंस भी करा करके हमारे कंट्रोल रूम में जमा कराएं। और यहाँ पर भी मैंने अपने सभी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि एविडेंस बेस्ड मॉनिटरिंग करें, ताकि ठीक हो, क्योंकि ये रीजन पूर्व में जैपनीज एन्सेफेलाइटिस की चपेट में रहता था। हालांकि जब से संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है कई वर्षों से, उसमें भारी गिरावट आई है। मैं आशा करता हूँ कि इस सीजन भी हम लोग रोगों पर नियंत्रण रख पाएंगे। बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
संपूर्णता अभियान के अंतर्गत बिजनौर जिले के कोतवाली तथा नजीबाबाद विकास खंडों में अभियान की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नीति आयोग के द्वारा 40 मानदंडों में सुधार करने के लिए संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। मुख्य रूप से 6 मानदंडों पर जनपद के इन 2 विकास खंडों में कार्य किया जाना है। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिन 6 मानदंडों पर कार्य किया जाना है उनमें से 4 मानदंड 90% से अधिक संतृप्त हैं, जबकि 2 मानदंड जिनमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग कर लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जाना है, अभी तक लगभग 28% स्क्रीनिंग हुई है। जिलाधिकारी द्वारा इन मानदंडों के लिए बनाई गई कार्य योजना पर कार्य कर 2 महीने में 100% प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी द्वारा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में आयोजित मेले में स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की प्रदर्शनी की गई। साथ ही नवजात बच्चों के अन्नप्राशन तथा गर्भवती महिलाओं के गोद भराई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सामुदायिक चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य संबंधित कर्मचारियों को अभियान की सफलता के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस संबंध में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया। नीति आयोग के निर्देशन में जनपद के 2 जो आकांक्षी विकास खंड है उनमें संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया है। नीति आयोग द्वारा 6 इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए हैं। जो ये 6 इंडिकेटर है उनमें 3 जो इंडिकेटर है वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, जो है कि हमारे प्रसव पूर्व जो महिलाएं हैं उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एनसी जाँच होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसके डायबिटीज का चेकअप होना चाहिए और हाइपरटेंशन का चेकअप होना चाहिए। इसके अलावा जो ICDS विभाग है उससे संबंधित ये है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत हमें सभी गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार का वितरण करना है। कृषि विभाग का जो इंडिकेटर है उसके तहत हमें सॉइल हेल्थ कार्ड जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है उनका 100% कराना है। इसके अलावा जो हमारे स्वयं सहायता समूह है उनको हमें 100% रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराना है और संपूर्णता अभियान का जो मकसद है उसको पूरा करना है। प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में बिजनौर के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने संचारी रोग नियंत्रण संबंधी जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली को रवाना करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित जनों को संचारी रोगों को नियंत्रित करने की शपथ दिलाई गई। संचारी रोग एक ऐसी बीमारी है जो सूक्ष्म जीवी के कारण हो सकती है और यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। संचारी रोग के उदाहरणों में फ्लू, HIV, तपेदिक तथा मलेरिया शामिल है। टीकाकरण के माध्यम से संचारी रोगों को रोका जा सकता है और कुछ का इलाज दवा से किया जा सकता है। संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है, जैसे कि नियमित रूप से अपने हाथ धोना और संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना, बरसात के मौसम में साफ सफाई न होना, गंदगी होना तथा पानी रुकने से अनेक बीमारियां जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, बुखार आदि रोग आम जनता को पीड़ित करते हैं। इस अभियान के तहत मलेरिया विभाग कर्मी घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई रखना, घरों में पानी जमा न होने संबंधी जानकारियां देंगे। साथ ही यह बात का भी जांच करेंगे कि क्षेत्र में कहीं भी रुका हुआ पानी न हो। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया। जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है जो मच्छर से और जो वेक्टर जनित रोग जो होते हैं उससे छुटकारा दिलाया जा सके। हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड मोहल्ले में जाकर साफ सफाई सुनिश्चित कराएं और जिससे मच्छर जो पैदा होते हैं उसको पैदा होने से रोका जा सके। अगर फिर भी कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है, बुखार होता है, तो उसका सही ढंग से उसका इलाज हो सके। बिजनौर जनपद के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लक्ष्य 40 इकाइयों तथा 114,32,000 मार्जिन मनी तथा रोजगार 440 का प्राप्त हुआ है। उक्त योजना के अंतर्गत सेवा और उत्पादन सेक्टर के लिए उद्यम की स्थापना के लिए विनिमय क्षेत्र की अधिकतम लागत ₹50 लाख तथा सेवा कर में परियोजना लागत ₹20 लाख का ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाए जाने का प्राविधान है। बेरोजगार नवयुवक और नवयुवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा गांव से शहर की ओर पलायन रोकने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का संचालन किया जा रहा है। उक्त योजना के अंतर्गत दिनांक 31 जुलाई 2024 तक आवेदन ऑनलाइन विभाग के पोर्टल पर करने होंगे। आवेदन पर सबमिट करते समय एजेंसी का चयन करें तथा अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बिजनौर के संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।